अ, सभी को नमस्कार। यहाँ के जितने जिलों के वासियों, हमारे चाचा नाना और दीदी भाई बहन और गांव बुरा गांव बुरी जितना दूर दराज से आया और जितना यहाँ के हमारे जितने एनजीओ से और सीनियर लीडर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स और जितना हमारा फॉर्मर एमएलए लोग भी होगा शायद। और ख़ास तौर पे मैं पहले यहाँ में आने का एक विशेष एक बहुत बड़ा सोच के आया हूँ, क्योंकि ये डिलिमिटेशन इशू जो एक हमारा एक संविधान में आप सबको हम सबको दिया गया जो संविधान का जो अधिकार को आज तक अधिकार को आपको एंजॉय करने लाभ लेने का फायदा लेने के लिए मौका नहीं देने के कारण से दुखी होकर मैं यहाँ शामिल करने आया हूँ। उसके बाद ये डिलिमिटेशन अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी कैसा करके आया, उसमें ऐसा है कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ गॉड परमेश्वर ने हमें भेजा कि अवंग पायंग सर जैसा आदमी को इतना हाईली क्वालिफाइड और हाईली इंटेलेक्ट ऐसा आदमी को मिलने दिया। और उसका साथ अचानक एक दिन उसको हम याद आया था। याद आने का बाद तो उसका टेलीफोन को मैं कहीं कहाँ से ढूंढ के थोड़ा ट्राई किया तो नहीं मिला। फिर एक दिन मेरा एक एडवोकेट फ्रेंड है, मेरा पत्नी फ्रेंड है, वो निंगदिंग कागो का हम नंबर को और दूसरा ट्रेस कर दीजिए बोल के उसका तरफ से एक बार हम सर को बात किया। तो एक दिन जाने उसका घर तक हम गया, ईटानगर में धुन के घर में गया। उसके बाद सर हमको बोला है लाइक माइंडेड आप भी इतना पढ़ाई लिखाई है और दिल जो आपका जो बात से लगता है कि आप एक सोशल माइंड टाइप होता होगा। तो ये डिलिमिटेशन ऐसा एक इशू है कि इसमें हम मिलके काम करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। बोला तब से मैंने दिल खोल के मैंने थाम लिया कि सर का साथ काम करके जैसा भी करके ये जो डिलिमिटेशन इशू को टेकअप करके हमारा जो राइट्स को जैसा भी करके दिलाएगा बोल के हम लोग ने संकल्प लिया। इसीलिए काम अभी तक हम लोगों ने जब मैं यहाँ शामिल हुआ होने का बाद डिलिमिटेशन का जो कागज रिप्रेजेंटेशन देना था भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसका प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर का जितना यूनियन जिसको देना था हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन बार बार दिया कि अरुणाचल प्रदेश में डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और वह देने का बाद यहाँ राज्य में भी दिया, राज्य सरकार को, हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उसका बाद यहाँ का जो इलेक्शन स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर को, यहाँ का जो जिसको देना है पूरा दिया। हम लोगों ने टाइम एंड अगेन रिप्रेजेंटेशन दिया कि जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए, डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं माना। तो इसलिए मैटर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, एसएलपी फाइल करके रहा सुप्रीम कोर्ट में केस। अभी हम लोग का नोटिस डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी का तरफ से हम लोग ने वहाँ पाल के रहे, ये केस फाइल किया, केस अभी चल रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है, क्योंकि हमको पक्का केस जीतेगा। एक बार क्लेम कीजिएगा, पक्का केस जीतेगा, क्योंकि उसमें वेरी क्लियर ये कानून जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 ये भारत सरकार ने पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये एक लॉ है, उसको आज तक 4 स्टेट में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी गुस्सा हो रहा है अभी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बहुत गुस्सा है। आप क्यों डिले किया है 20 साल 2.5 डिकेड 20 साल ज़्यादा अभी आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। कारण सही होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जज बोला 4 स्टेट को नोटिस इशू किया, अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, ये 4 स्टेट को नोटिस इशू किया। उसका बाद यूनियन गवर्नमेंट को भी इशू किया, इलेक्शन कमीशन को भी इशू किया। तो अभी तक कोर्ट में हमारा यहाँ का जो राज्य सरकार ने जवाब दे नहीं पाया, क्योंकि जवाब देने का है ही नहीं उन लोगों के पास। सुप्रीम कोर्ट इसलिए मैटर अभी 11 अप्रैल को फिर होगा। मैं विश्वास करता हूँ, ऊपर वाला को मैं प्रे करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जैसा भी हम लोग को न्याय दिलाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए अन्य अब अतांग
no cinta kamabe ngul saat dito o ngul papung pare kam इंटर अरुणाचल लाइक माइंडेड मैक्सिमम लॉयर लोग भी पूरा आप लोग का साथ है, हम लोग का साथ है, इसलिए चिंता नहीं करना है। उसको वही कन्विक्शन लेना है, दिल में एक ताकत दिल से आवाज निकलना पड़ेगा। चाहिए डिलिमिटेशन चाहिए। एक बार बोलो अभी, डिलिमिटेशन चाहिए बोलो, उसका बाद और एक बार बोलेगा हम अभी केंद्र सरकार बोलने से हाय बोलो। हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे मांगे ये होना है। दिल से निकालना, दिल से आवाज आना है। क्योंकि देखो अभी जो डिलिमिटेशन जो है इसमें इसका जो कोई लोग नहीं समझता डिलिमिटेशन जो क्या है। डिलिमिटेशन ऐसा है कि जो पार्लियामेंट में, असेंबली में जो जाके पॉपुलेशन को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना है, हमारे लिए जो भेजेगा पॉपुलेशन जो बराबर जाना चाहिए। यहाँ अरुणाचल में देखा है कोई जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-6 हज़ार है, कोई में 40,000 है, कोई में 30,000 है। अभी पापुमपारे में ईटानगर में जो ईटानगर में भी वहाँ देखा है तो 30,000 प्लस है, आपका यहाँ भी 30,000 प्लस है। तो ऐसा नहीं हो कि कोई जगह में अभी 5,000 है, वो एक एमएलए, और एमएलए जो वहाँ से सीट से पैसा देता है, गवर्नमेंट एलोकेशन देता है, जैसा कि SIDF में साल में 10 करोड़ देगा। जैसे आपका यहाँ एक एमएलए सिर्फ है, और 10 करोड़ को इतना 40,000 को कैसा पतेगा। लेकिन कोई एमएलए ऐसा जगह है कि 5,000 है, 6,000 है, वहाँ में 10 करोड़ को वहाँ लेता है। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट जो इक्वल प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डिलिमिटेशन को जैसा भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, आपका यहाँ में 2-3 एमएलए होता है, जीरो प्लेटू में पॉपुलेशन रेशो देखने से, ज्योग्राफी देखने से। इसलिए उसको हम लोग अभी ये तय किया कि जैसा भी यहाँ दिलाना है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स बराबर हो, डेवलपमेंट इक्वल हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इक्वल हो। इसीलिए हम इसको इस मुद्दा को लेके भेजा रहे हैं। क्योंकि हम नहीं करेगा तो कौन करेगा। स्टेट में हम लोग तो पढ़ाई लिखाई आदमी इसको टेकअप नहीं करेगा तो कौन करेगा। गाँव पूरी जो बेचारा माँ बाबा पूरा को तो उन लोग क्या करें। अभी इसलिए हम प्रोग में निकला इस चीज़ में ना, उसमें हम कोई पॉलिटिकल मोटिव है ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं शुरू से इसमें जोड़ा ये डिलिमिटेशन इशू में। सर को जो ये पायंग सर को जो मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 बार मिल चुका है। उस दिन आप लोगों ने आया ईटानगर में, आपका यहाँ से मास पार्टिसिपेशन। अभी लोग जानने लगे कि डिलिमिटेशन जो क्या है, पहले तो बिल्कुल जानता नहीं था। इसलिए अभी मेरा ख्याल से अभी आज का इस तरफ से मीडिया का माध्यम से भी सरकार सुन रही रहा है। जैसा अभी 2024 पर आने से पहले ये डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जमीन गिर जाओ, जमीन पट जाओ, आकाश गिर जाओ, डिलिमिटेशन 24 का आगे होना ही पड़ेगा। जैसा भी करके सरकार कराना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि मैंने तय कर लिया कि हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक तक जाएगा, भूख हड़ताल मध्यम तक करेंगे हम। मैंने ये संकल्प लिया। इसलिए मैं आपका जो आशीर्वाद जो अभी यहाँ के अभी हम लोग ईटानगर फिर करेंगे, ये तो पासीघाट में हम लोग करने के लिए भी प्लान करें, या वह यूपिया में एक बार करेगा। ऐसा करके हेड क्वार्टर में इसको अवेयरनेस करेगा। क्योंकि इंटायर पॉपुलेशन स्टेट का, जैसा कि हम लोग का 10 लाख पॉपुलेशन है या 7 लाख है, डिवाइडेड 60 MLA, ऐसा होने से एक असेंबली में 15,000 सब बराबर आएगा ना, बराबर है। तो इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, डेवलपमेंट इक्वल होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल होगा, पैसा वहाँ से केंद्र से जो पैसा बनता है उसको बराबर बतेगा। इसलिए डिलिमिटेशन को करना ही पड़ेगा। उसको कुर्सी का रख के, डस्टबिन में रख के 20 साल रखा है। इसलिए मैं बार कभी बोलता हूँ, जो हमारा जो आगे सरकार चलाया वो लोग अंधा था क्या, वो अपना अधिकार को क्यों नहीं दिया। पुराना जो हमारा कांग्रेस सरकार को मैं वही सवाल करता हूँ। केंद्र में इतना पूरा चलाया, केंद्र में भी और राज्य में भी
कांग्रेस सरकार चलाया, तो उस समय में आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और अभी बीजेपी गवर्नमेंट को ये मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि अभी केंद्र में भी आपका सरकार है, राज्य में भी आपका सरकार है, तो ये डिलिमिटेशन को, जो हमारा अधिकार को, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने में इतना क्यों तकलीफ होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अन्य आप लोग अतंग इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ये अपना अधिकार के लिए, आपका बच्चा आने वाला भविष्य के लिए हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। इसलिए उसको आप लोग प्रयत्न करते रहिए और आवाज़ एक साथ बुलंद होते रहे। बस वही बोलते रहे कि चाहिए डिलिमिटेशन चाहिए। उसको कोई भी आदमी, ऑफिसर आओ या मीडिया आओ या कोई नेता आओ, स्टेट गवर्नमेंट को ये सुनाई देना है आपको डिलिमिटेशन चाहिए बोल के। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और इसको अभी इस मुद्दा को हम लोग और ले जाएंगे। और आप लोग शायद अभी हम लोग कुछ अर्जेंट भी थोड़ा कारण से हम लोग कभी निकल भी जाएगा ना यहाँ से ना। आप लोग मुद्दा को इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन, एक रेजोल्यूशन लेना, आगे क्या करना है। और ये जो तमंग सर है, इट्स वेरी ये हाईली इंटेलेक्ट पर्सन है हम लोग का स्टेट का, और उसको साथ ये करके कोऑर्डिनेट करना। और आया है और हमारा TSD है और यूथ आंसू है, बहुत पावरफुल है। देखा है आप लोग का वेल ऑर्गेनाइज है पूरा। उस दिन तो ईटानगर को तो हिला ही दिया। ईटानगर में ऐसा एक रैली पहली बार हुआ कि मैंने ऐसा ये किया कि सब चौक हो गया, अरे ये क्या हो गया। ऐसा मैसेज गवर्नमेंट का पास चला गया। होम डिपार्टमेंट तो दिल्ली तक पहुंचा दिया। आईबी ने बता रिपोर्ट दे रहा होगा उधर में ऐसा हो रहा है बोल के। इसलिए अपना उसको डिटर्मिनेशन को कायम रखना है। उसको जब तक सक्सेस नहीं होगा, और सीनियर लीडर लोग को भी मैं, हमारा चाचा लोग को, बुरा लोग को, रिटायर जितने ऑफिसर है हमारा, ये लोग को मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इनकरेज करते रहिए, हम लोग को साथ देते रहिए, ब्लेसिंग करते रहिए। हम लोग का जितना नौजवान हम लोग आगे निकलने के लिए तैयार हैं। और इस काम को जब तक सक्सेस नहीं होगा, डिलिमिटेशन जब तक सक्सेस नहीं होगा, हम लोग करते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।